जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को फिर गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को है से सिखलाई। देता माँ सुन लो भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था। हाँ सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ पे जन्मी है पहले से कर, अपना भारत तो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मयंक यादव और आ गया हूं अपने चैनल एग्जाम ब्रेकिंग क्लास पे एक नए सिरे से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आप लोग इसी तरह हमसे जुड़िए और चैनल को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए तब ताकि आप लोगों को मेरा नए नए वीडियो रोज रोज मिलता रहे। तो जी हाँ, विशेष समय को गवाते हुए हम आशा करेंगे आप लोग अच्छे से पढ़ें और भविष्य में कुछ करें। इसके लिए हम क्लास 11th का सेट थ्योरी का जो पहला चैप्टर है वहां से हम शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर बाय चैप्टर हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का। तो हम सबसे पहले सेट में क्लास एक्साई में देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ने से पहले हम समझेंगे सबसे पहले सेट का जो इंट्रोडक्शन है यहां पर देखेंगे। आइए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। सेकेंड हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और थर्ड में हम क्या करेंगे कि पूरा क्वेश्चंस को बना दूंगा। सभी बच्चों के पास पूरे ऑल इंडिया में एनसीईआरटी बुक चलता है, सभी के पास बुक होगा। सभी मैं वादा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैं तो बनाऊंगा ही, आपसे तो पूरा ही पूरा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, सेट्स की बात करें अगर, सेट्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स that have one common characteristics है ना। एक ऐसा समूह, ठीक है, किसी वस्तु का एक ऐसा समूह जिसमें कुछ कॉमन, क्या, जैसे कि ग्रुप के सभी सदस्य को लेते हैं, सभी के पात्र क्या होने चाहिए, एक समान, अलग कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूं, मेरे पास एक सेट का ग्रुप है, कुछ एलिमेंट का ग्रुप है। सपोज दैट कि मैंने कुछ एलिमेंट लिया ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी एक अल्फाबेट में कोई दूसरा डिजिट अंक नहीं आएगा। अगर अंक आएगा तो हम कह देंगे कि ये सेट नहीं हुआ, क्योंकि आपको उसी तरह का हूबहू एक कॉमन चीज होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जो कि वॉवेल का हो, तो वॉवेल का होगा तो ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल का एक ग्रुप बन रहा है जिसमें एक ही पात्र के सभी हैं, कोई दूसरा इसमें नहीं, केवल वॉवेल है। इसमें आप कॉन्सोनेंट डाल दोगे, इसमें आप अंक डाल दोगे तो ऐसा कुछ होने वाला सेट कभी नहीं बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सेट कहता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप कॉपी कलम निकाल कर जरूर नोट कीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा कि दिमाग उतार दूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा एकदम। ठीक है, आप लोग बस बने रहिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर हो,
एक ही पात्र के सभी हों। वॉवेल है तो केवल वॉवेल का, कॉन्सोनेंट है तो केवल कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट है तो उसमें वॉवेल नहीं आएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो जर्मन मैथमेटिशियन था, जर्मनी का थे वो जर्मन मैथमेटिशियन। मैं बता देना चाहता हूं, इनका नाम था जर्मन मैथमेटिशियन थे और इनका नाम था जॉर्ज कंटर, जॉर्ज कंटर, CUNTR, जॉर्ज कंटर। इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने ये कहा था, सेट को दूसरे तरह से परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था सेट इज वेल डिफाइंड, क्या वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा था कि सेट एक ऐसा चीज है, यानी कि वस्तुओं का एक सुनिश्चित संग्रह जो होगा उसी को हम सेट कहेंगे। एक सुनिश्चित संग्रह, एकदम जो वेल डिफाइंड हो, जो अभी मैंने बताया जिसमें एक ही पात्र के सभी हो, तो ऐसे जो होंगे वो सेट कहलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे सपोज कि हमें कहा जाए एक ग्रुप बनाने के लिए, जैसे कि हमारे पास मेंबर है, सपोज दैट कि हमारे पास मेंबर है एक ABCD और E, एक मेंबर हमारे पास ABCDE। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरह लिखा ABC समझिए DE ऐसे करके, और एक इस तरह हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक सेट अलग लिया जिसमें से ABC को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो अलग कर दिया और इसको मैंने क्या मान लिया, A ग्रुप मान लिया। और यही DEF को मैंने क्या किया, अलग कर दिया, इसको मैंने क्या मान लिया, B। तो पहले जो मेरा ग्रुप था उसमें से ABC एक कैरेक्टरिस्टिक्स का था जिसको हमने अलग कर लिया, तो इसका एक सेट बन गया। और B एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर होगा तो उसको मैंने अलग कर लिया, तो उसका एक सेट बन गया। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे समझते हैं। आइए सेट के बारे में और थोड़ा जानकारी बढ़ाते हैं आगे। तो आप समझ गए कि सेट एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, एक ग्रुप में होगा, वेल डिफाइंड सिलेक्शन को ही एक सेट कहा जाता है। ओके, कॉमन बात। यहां पर देखते हैं कि सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक मेंबर के रूप में, एक एलिमेंट बोल सकते हैं, या एक ऑब्जेक्ट के रूप में बोल सकते हैं। कोई भी सेट अगर लिखेंगे तो सेट को हम मेंबर के रूप में। अच्छा, सेट को दर्शाने के लिए, मतलब सेट को दर्शाने के लिए हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट A हो गया, कोई सेट है, B हो गया, C हो गया, इसको दर्शाने के लिए हम कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है A से लेकर आप Z तक, जहां तक जाइए Z तक, है ना। उसके बाद सेट के अंदर जो भी आप लिखोगे वो स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश से आएगा। स्मॉल लेटर जो भी होगा स्मॉल लेटर। जैसे सपोज दैट कि A मेरा कोई सेट है जिसमें ABC मेरा एलिमेंट है, तो ABC मैंने लिया स्मॉल लेटर से, और सेट जो होगा मेरा ये कैपिटल लेटर का होगा। तो ये कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश ये सेट हुआ, और ये स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश क्या हुआ, इसके स्मॉल लेटर ऑफ इसके सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब चौथा आते हैं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग मतलब जो उसमें है, और जो डज नॉट बिलोंग का मतलब जो उसमें शामिल नहीं है। जैसे कि मेरे पास कोई सेट है, जैसे कोई मान लेता हूं मेरे पास सेट एक वॉवेल्स का, वॉवेल सेट होगा ना, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का, मैं समझाते आ रहा हूं ना, आप समझिए। जैसे AEIOU, आप समझिए ना, कुछ नहीं है, कमेंट करो, मैं फिर से बना दूंगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। AEIOU, एक ये सेट है AEIOU। ओके, तो ये यहां आप मुझे बताओ कि आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे, डज बिलोंग टू का मतलब मैं आपको समझा दूं कि इस इधर आप कॉपी निकालो, नोट करते चलो। बिलोंग का मतलब इस तरह, ये बिलोंग्स टू हुआ, क्या हुआ, बिलोंग टू। और डज नॉट बिलोंग कहेगा ना, डज नॉट बिलोंग मतलब कि ये ई को हम ऐसे कट कर देंगे तो ये डज नॉट, इसको एलिमेंट है और इसको एलिमेंट नहीं है, बिलोंग टू कहेंगे, डज नॉट बिलोंग टू कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए। तो मैं आपसे इसमें पूछ दूं कि जैसे वॉवेल है AEIOU, तो इसमें मैं पूछ दूं कि इसमें क्या आई जो है इस सेट के अंदर बिलोंग्स करता है, तो आप कह दोगे कि आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ वॉवेल्स।
कह दोगे। लेकिन यही मैं पूछ दूं कि क्या के जो है इसमें बिलोंग्स करता है, तो कहो के डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ अल्फाबेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। यानी के इसमें है क्या, इस सेट में नहीं है। लेकिन आई पूछे तुमसे, यू पूछे, ओ पूछे, ई पूछे, ए पूछे, तो कहोगे बिलोंग्स करता है। मतलब बिलोंग्स का चिन्ह ऐसे दे दोगे। लेकिन के अगर पूछता तो कहते कि बिलोंग्स नहीं करता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से आई पूछ रहा है तो आई बिलोंग्स करता है तो ऐसे देंगे, के पूछ रहा है तो बिलोंग्स नहीं करता है, जेड बिलोंग करता है नहीं तो ऐसा देंगे, ठीक है। जो ऐसे पूछेगा वैसे हम देंगे। तो आशा करते हैं कि बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा सेट को, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और उसके बाद इसका क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए आते हैं, ठीक है। जी आइए, किसको कैसे इंडिकेट करते हैं सेट में, ये आप याद रख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, बहुत ही काम का है। एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यानी ऑल नेचुरल नंबर जो भी होगा, यानी जो पॉजिटिव वाले होंगे, जितने भी पॉजिटिव नेचुरल प्राकृतिक संख्या होंगे, एक से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। आपके इसके बीच में जो भी प्राकृतिक संख्या होगा उसको आपको क्या से डिनोट करना है, कैपिटल एन से। अच्छा, जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है कि माइनस, निगेटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी, यानी निगेटिव से लेकर जीरो और जीरो से लेकर पॉजिटिव संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितनी संख्याएं होंगी उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। उनको डिनोट क्या जिससे करते हैं, जेड से। और क्यू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते हो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। क्या चीज के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अच्छा, इसको क्यू से डिनोट करेंगे, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे। और आर मतलब रियल नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर होगा, जो इंटीजर्स होगा और जो रेशनल नंबर होगा, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो रियल नंबर आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इन तीनों को मिलाकर बनता है। मतलब नेचुरल नंबर भी, इंटीजर्स भी रहता है उसमें और रेशनल नंबर, तीनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। और इसको क्या से डिनोट करेंगे, आर से। और इन्हीं चीजों का रिपीटेशन आप देख लो, जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जितने पॉजिटिव वाले होंगे वो सेट ऑफ ऑल पे, मतलब इसमें निगेटिव वाले को क्या करना है, छोड़ देना है। क्यू प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो पॉजिटिव वाले होंगे इसमें से उनको केवल लेना है। आर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, जो भी पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स होंगे, निगेटिव वाले को क्या करना है, हटा देना। तो इनको ऐसे डिनोट किया जाता है। आप आशा करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। और वीडियो को देखते रहिए, डे बाय डे मैं डालूंगा और मैं जैसे बोला हूं वैसे वादा करता हूं, एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा। बस आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि उनको जो नए नए जो भी वीडियो आएंगे ना उनको मिलते जाएगा। कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं, एकदम पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल लगेगा कि क्लास में पढ़ रहे हो, मेरे सामने पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।